इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट पैनिशा। स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवी के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवी जय गंगा जल की। आपको बता दें, फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा 13 साल बाद अपनी फिल्म गंगा जल का सीक्वल जय गंगा जल लेकर आए हैं। इस फिल्म में पुरानी फिल्म जैसा कोई फील नहीं है, बट ये फिल्म आपको काफी एंटरटेन करेगी। इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीक्षा। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म की कहानी के बारे में। आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया पैनिशा, आपने बात की फिल्म की कहानी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी बिहार के बांकीपुर जिले के एमएलए बबलू पांडे और एसपी आभा माथुर के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में आभा माथुर का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा इस जिले की पहले एसपी है, महिला एसपी ये कहूंगी, और वो जिस तरह से जिले में गुंडागर्दी को रोकती है, जिस तरह से जिले में फैल रहे आतंक को रोकती हैं, वो वाकई फिल्म में बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। इस फिल्म में पूरी तरह से ये दिखाया गया है शासन और प्रशासन दोनों के बीच की जंग आखिर किस हद तक जा सकती है और इस जंग में पिस्ता कौन है। फिल्म में पूरी तरह से आम आदमी को दर्शाया गया है कि उसे किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ साथ फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि एक पुलिसकर्मी को दूसरे पुलिसकर्मी की तरफ से या उसकी वजह से किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाने में परेशानियां आती हैं। मैं आपको बता दूं कि आभा माथुर जो हैं वो अपने ही जिले के जो डीएसपी हैं, जिनका किरदार प्रकाश झा ने निभाया, जिनका नाम है भोलानाथ सिंह, उनसे किस तरह से परेशान होती हैं और अंत में क्या वो उन्हें समझा पाती हैं, क्या वो उन्हें बता पाती हैं कि सही क्या है या एक पुलिस वाले की सही ड्यूटी क्या है। ये देखने के लिए या फिर फिल्म की कहानी में क्या आखिर में जाकर प्रियंका की जीत होती है या नहीं, ये देखने के लिए आपको एक बार थिएटर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पूरी फिल्म के दौरान मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप अगर ये सोच के जाएंगे कि फिल्म गंगाजल जैसी होगी तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कहानी में इतना कुछ दमदार नहीं है कि आप उसे गंगाजल से कंपेयर कर सके। हालांकि प्रकाश झा ने कोशिश की थी कि कहानी को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो दीक्षा, आपने हमें बताया फिल्म की कहानी के बारे में। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म में देखने के लिए कुछ इतना खास नहीं है, फिर भी कोशिश की गई है फिल्म को बेहतर बनाने की। तो दीक्षा, अब आगे बढ़ते हैं फिल्म की कहानी से और बात करते हैं फिल्म की डायरेक्शन के बारे में। तो बताइए कि फिल्म में प्रकाश झा ने कैसा डायरेक्शन किया है। वो अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर फिल्में बनाते हैं और ये फिल्म भी कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। तो आप इस फिल्म के निर्देशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत सही कहा पैनिशा आपने कि प्रकाश झा हमेशा ही सामाजिक मुद्दों को लेकर फिल्में बनाते हैं और कहीं ना कहीं उन फिल्मों का असर दर्शकों पर होता भी है। इसी कड़ी में मैं पहले की बात करूंगी तो आरक्षण, गंगाजल, राजनीति जैसी फिल्में वो ला चुके हैं। उसी की बिना पर या उसी कड़ी पर चलते चलते अब वो जय गंगाजल लाए। जय गंगाजल से शायद प्रकाश झा की भी उतनी ही उम्मीदें जुड़ी थी जितनी की जनता की जुड़ी हुई हैं। जय गंगाजल गंगाजल के बाद आई है, इसलिए दर्शक इसे डायरेक्टली गंगाजल से कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 13 साल पहले बनाई थी गंगाजल और आज के टाइम में उसी की मैं कहूँगी उसी ढर्रे पर फिल्म लाना कहीं ना कहीं प्रकाश झा को महंगा पड़ेगा। प्रकाश झा ने बहुत कोशिश की फिल्म को प्रमोट करने की, फिल्म को नए नए तरीके से दर्शकों के सामने लाने की, सुर्खियों में बनाए रखने की। लेकिन जिस दिन आज ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों को जो रिस्पॉन्स है वो फिल्म के देखने के बाद थोड़ा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि फिल्म की कहानी में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ नयापन नहीं है। हालांकि प्रियंका चोपड़ा की जो बेबाक एक्टिंग है वो फिल्म को मजबूत बना रही है। एक और बात कहूँगी कि फर्स्ट हाफ में जो डायरेक्शन है वो बहुत स्लो है। फिल्म ने स्पीड पकड़ी है सेकेंड हाफ से, और साथ साथ एक और इसके लिए एक कमी बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश झा इस फिल्म के जरिए अभिनय की दुनिया में भी कदम रख रहे थे, इसलिए उन्होंने शायद इतना ध्यान केंद्रित कर दिया अपनी एक्टिंग को लेकर कि वो डायरेक्शन को पीछे भूल गए और उसका खामियाजा इस फिल्म को भुगतना भी पड़ेगा। भले ही प्रियंका चोपड़ा ने कितनी भी अच्छी एक्टिंग की हो,
कितनी भी कोशिश की हो फिल्म को संभालने की, लेकिन वो प्रकाश झा के डायरेक्शन में इतनी कमी रह गई, या इतनी थोड़ी थोड़ी कमी रह गई बीच बीच में, कि उसका खामियाजा एक्टिंग को भी भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा प्रकाश झा को भी भुगतना पड़ेगा, और साथ साथ उन दर्शकों को भी भुगतना पड़ेगा जिनकी उम्मीदें इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई थी। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि प्रकाश झा ने इससे कुछ समय पहले जय गंगाजल की जो ट्रेलर की सीरीज थी वो पुलिस वालों को बांटी थी, खासकर यूपी पुलिस को, ताकि फिल्म को देखें और उससे कुछ सीख ले। और उस लिहाज से फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से हुआ था। शायद आज बहुत से पुलिस वाले फिल्म देखने गए। तो ये तो है इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा की बात, जिन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की है। साथ ही उनके साथ फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी नजर आ रही हैं। डायरेक्टर की अच्छी डायरेक्शन के साथ साथ एक्टर्स की अच्छी एक्टिंग भी फिल्म को सफल बनाने में बेहद जरूरी होती है। तो अब दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी जय गंगाजल मूवी के एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में। इस फिल्म में जो सबसे अहम किरदार है पैनिशा, वो है प्रियंका चोपड़ा का। ये नाम अब एक आम नाम नहीं रह गया है। इस नाम ने अब अपनी इतनी बड़ी पहचान बना ली है कि इससे उम्मीदें जो है वो भी बड़ी हो गई हैं। प्रियंका चोपड़ा एक ऐसा नाम है जो हाल फिलहाल में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक चार चांद लगा रही हैं, हर जगह अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा से अगर हाल के दिनों में बात करूं तो उम्मीदें बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने देश के नाम को रोशन कर दिया, अपनी एक्टिंग के जरिए तरह तरह की चीजें लोगों के सामने रखी। इसलिए इस फिल्म को भी उसी तर्ज पे देखा जा रहा था कि शायद प्रियंका इसमें कुछ खास, कुछ अलग तरह का अभिनय करती नजर आएंगी। और जब फिल्म का ट्रेलर सामने आया था, जिस दबंग अंदाज में, जिस दबंगता से वो लोगों को पीटती हुई, शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में लेती हुई, प्रशासन को एक पूरी सही राह दिखाती हुई नजर आ रही थी, उससे लग रहा था कि फिल्म जब आएगी तो उसमें अभिनय के रूप में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इससे मैं ये भी कहूँगी कि इस पर दर्शक बिल्कुल निराश नहीं होंगे इस बार, क्योंकि प्रियंका ने अपनी तरफ से फिल्म में 100% दिया है। मैं कहूँगी जो कमियाँ डायरेक्शन में रह गई थी, जो कमियाँ थोड़ी बहुत कहानी में थी, उन सबको प्रियंका ने अपनी एक्टिंग की वजह से कहीं ना कहीं ढकने की पूरी कोशिश की, वो देखने को भी मिली है। प्रियंका ने जिस तरह से हर सीन में, या कहूँगी फिल्म का नाम गंगाजल था, गंगाजल से एक आंसुओं का रिलेट किया गया था, उस चीज़ को बहुत खूबसूरती से प्रियंका ने पर्दे पर पेश किया है। हर सीन में, हर जगह पर जहाँ भी भाव की ज़रूरत थी, जहाँ भी आपको चेंज करना था, इस फिल्म में एक बहुत अहम चीज़ थी, वो ये थी कि कहीं कहीं प्रियंका को बहुत भावनात्मक रूप दिखाना था और कहीं कहीं एक दबंग वाला रूप दिखाना था। दोनों ही चीज़ों को उन्होंने इतनी खूबसूरती से मैनेज किया है, इतनी अच्छी तरह बैलेंस किया है, जिसे देखने में दर्शकों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक महिला पुलिस ऑफिसर जब इस तरह के किरदार में नज़र आती है, इतनी दबंग वाले किरदार में, तो देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है। हम आमतौर पे देखते हैं कि पुलिस का जो किरदार होता है वो पुरुषों को दिया जाता है। इससे पहले गंगाजल आई थी, उसमें अजय देवगन इस फिल्म में किरदार निभा रहे थे गंगाजल में पुलिस ऑफिसर का, जो कि बहुत दमदार था। तो प्रियंका के लिए ये भी एक चैलेंज था, वो किस हद तक अजय देवगन की उस वाली स्टाइल को या उस दबंग वाले अंदाज को कॉपी कर पाएंगी, या किस तरह से अलग छवि पेश कर पाएंगी। उसमें वो बहुत हद तक सफल रही और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी। प्रकाश झा से जो छोटी मोटी मिस्टेक्स डायरेक्शन में हुई होंगी, उन्हें भी प्रियंका ने बहुत खूबसूरती से ढका है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक्टिंग के लिहाज से फिल्म को 100% अंक दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, प्रियंका ने इस फिल्म को अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश की है। खैर, हमने फिल्म में डायरेक्शन और एक्टिंग की बात की, अब आगे बढ़ते हैं। तो दीक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप इस फिल्म को कितने स्टार्स देना चाहेंगी, और आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जो दर्शक इसे देखने के लिए सिनेमा घर तक जाएं? पैनिशा, आपने स्टार्स की बात की तो सबसे पहले मैं इस फिल्म को 3 स्टार देना चाहूंगी, और वजह भी बता देती हूँ, मैं पहले बताना भूल गई। इस फिल्म में एक्टिंग के लिहाज से प्रकाश झा ने भी कदम रखा है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बहुत अच्छा अभिनय करने की, और किया भी है। साथ साथ एमएलए की भूमिका जो मानव कौल ने निभाई है, उन्होंने भी फिल्म में जान डाल दी है, बहुत अच्छी तरह से काम किया। ओवरऑल अगर हर किरदार की बात की जाए प्रियंका को मिलाकर, तो सभी ने अपनी तरफ से 100% दिया है। कहानी की जो डिमांड थी उसे पूरा किया है, इसलिए फिल्म को सबके काम को देखते हुए 3 रेटिंग देना चाहेंगे। साथ साथ आपने पूछा कि दर्शक इस फिल्म को देखने जाएं तो क्यों जाएं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत टाइम से कुछ शासन प्रशासन वाली फिल्में देखने का मन कर रहा है, अगर आप वाकई पुलिस व्यवस्था के बारे में देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं उसमें कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, तो आप इस फिल्म को देखने जरूर जा सकते हैं। तो दीक्षा ने दिए इस फिल्म को 3 स्टार और बताया कि फिल्म में सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप समाज से जुड़े मुद्दे पर कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को देखने जरूर जा सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी दी। अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।